अस्सलाम वालेकुम। तो जी स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं आपको 9th क्लास का मैथ करवा रही हूँ, न्यू एडिशन 2025। हमारे जो फर्स्ट 4 चैप्टर है वो कंप्लीट हो चुका है। चैप्टर नंबर 6 भी कंप्लीट हो चुका है, चैप्टर नंबर 12 भी कंप्लीट हो चुका है। अब बारी है चैप्टर 5 की। चैप्टर 5 का नाम है लीनियर इक्वेशंस एंड इनइक्वालिटीज़। हम सबसे पहले लीनियर इक्वेशंस को समझेंगे, उनको जो मेथड होता है उसको सॉल्व करने का लीनियर इक्वेशंस को वो समझेंगे। देन हम लोग इसमें जो है ना इनइक्वालिटीज़ के बारे में आएंगे। सबसे पहले हम लोग लीनियर इक्वेशन समझते हैं होता क्या है। ये इधर ये इसकी जो है ना डेफिनेशन है, फिर उसके नीचे सोल्यूशन दिया गया है। तो डेफिनेशन को रीड करते हैं। इक्वेशन ऑफ अ फॉर्म, इक्वेशन जिसकी फॉर्म हो ए एक्स प्लस बी इज इक्वल है ज़ीरो के। क्या है? ए एक्स प्लस बी इज इक्वल है ज़ीरो के, जिसमें से ए और बी जो है वो कांस्टेंट है, बट जो ए है वो नॉट इक्वल है ज़ीरो के। जो एक्स है ए के साथ वो है वेरिएबल। इन इक्वेशंस को क्या कहते हैं? लीनियर इक्वेशंस, क्योंकि इसमें जो वेरिएबल एक दिया गया और वेरिएबल वो कौन सा है? एक्स। ठीक है। इन लीनियर इक्वेशन द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इज ऑलवेज वन। लीनियर इक्वेशन में जो हाईएस्ट पावर होती है वेरिएबल की वो क्या हमेशा क्या होती है? वन होती है। सॉल्विंग अ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। अगर हम लोग हमारे पास एक इक्वेशन है और उसमें वेरिएबल वन गिवन है, जस्ट वन वेरिएबल, तो उसको कैसे सॉल्व करते हैं? ठीक है जी। अब इधर है ना, जैसे एक्स एक ही वेरिएबल दिया गया ना, तो इसको सॉल्व, अगर यही इक्वेशन दी जाए तो उसको कैसे सॉल्व करते हैं? सिंप्लीफाई बोथ साइड्स। सिंप्लीफाई करें दोनों साइड्स को, अगर तो दी गई हैं तो दोनों साइड को सिंप्लीफाई करें। अगर उसकी ज़रूरत है तो कंबाइन द टर्म्स लाइक टर्म्स ऑन ईच साइड ऑफ द इक्वेशन। जो भी टर्म्स हैं उनको एक तरफ, इक्वेशन के जो भी टर्म्स हैं उनको कंबाइन कर लें एक तरफ। इक्वेशन की जो आगे जो है ना, हम लोगों ने कुछ सिंप्लीफाई एक्सप्रेशन, ऐसे एक्सप्रेशंस जो दिए गए हैं उनको सिंप्लीफाई करना है, इंक्लूडिंग डिस्ट्रीब्यूटिंग एनी मल्टीप्लिकेशन ओवर पैरेंथेसिस। इसमें ये है कि अगर एक्सप्रेशंस को सिंप्लीफाई करें, फिर अगर किसी भी मल्टीप्लिकेशन में पैरेंथेसिस की किसी भी मल्टीप्लिकेशन में डिस्ट्रीब्यूशन दी गई है तो उसको इंक्लूड कर लें। Exclude the variable term. Move all the term containing the variable to one side of the equation. जितनी भी टर्म्स हैं वेरिएबल में उन सारी इक्वेशंस की एक साइड पे कर दें। एंड ऑल कांस्टेंट टर्म्स, जो कांस्टेंट टर्म्स हैं, नंबर टू द अदर साइड। तो फिर नंबर्स को जो है ना वो एक साइड पे कर दें। यानी कि अब ये देखें, अब ये है ना एक एग्जांपल 3x - 5 = 7। तो जो वेरिएबल जिसके साथ है उसको एक साइड पे करना है, और जो दूसरे हैं कांस्टेंट टर्म्स हैं, नंबर्स हैं, उनको हम लोगों ने एक साइड पे करना है। ठीक है जी। सॉल्व फॉर द वेरिएबल, वेरिएबल्स को हैं उनको सॉल्व करें। वंस द वेरिएबल इज आइसोलेटेड, सॉल्व फॉर द वेरिएबल बाय डिवाइडिंग और मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स ऑफ द इक्वेशन बाय द कोफिशिएंट ऑफ द वेरिएबल। फिर क्या करना है? जब साइड पे कर दिया कांस्टेंट और वेरिएबल्स को की टर्म्स को, नंबर्स को जब साइड पे कर दिया, एक साइड पे वो एक अलग, दूसरी साइड पे अलग जब कर दिया, देन हम लोगों ने क्या करना है कि इनको सॉर्ट आउट करना है। कैसे? डिवाइड करके या मल्टीप्लाई करके। अब ये देखें ना, सेपरेट किया ना, अब इधर ये डिवाइड हो रहा है ना, इधर आकर ये जो 3x के साथ 3 था, ये इधर आके इधर डिवाइड हो रहा है, और सिंपल x की वजह और इधर डिवाइड करके उसका आंसर आ गया। चेक योर सोल्यूशन। इस तरह हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। सोल्यूशन, check your solution, substitute the solution into the original equation to ensure that the solution is correct। फिर जो हमारा सोल्यूशन आएगा उसको हम लोगों ने ओरिजिनल इक्वेशन में पुट करके देख लेना कि जो हमारे पास सोल्यूशन आया है वो करेक्ट है या नहीं। A linear equation is one variable has only one solution। अगर एक लीनियर इक्वेशन में अगर वेरिएबल सिर्फ एक है तो उसका सोल्यूशन भी एक ही आएगा। अब देखें, एक ही था ना इधर x, तो इसका सोल्यूशन भी एक ही आया। ठीक है जी। इसी तरह ये एग्जांपल्स दी गई हैं, तो इसमें मज़ीद इन एग्जांपल्स, एक आध एग्जांपल्स को सॉल्व करके और एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। अब ये देखें, एक एग्जांपल के तौर पे ना ये मैंने लिख लिया कि अगर लीनियर इक्वेशन में एक वेरिएबल हो तो उसको कैसे सॉल्व करते हैं। 5 ये साइन 7 है, इज इक्वल के बाद आ जाएगा प्लस हो जाएगा 3x, 7 + 5 विच इज़ इक्वल टू 12। x जो है 3 जो है x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके ये डिवाइड हो जाएगा विच इज़ इक्वल टू 4। ठीक है जी, ये हमारा हो गया आंसर। इसी तरह ही हम लोगों ने इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। आगे हम लोग जो है मज़ीद लीनियर इक्वेशंस की तो आपको समझ आ गई क्या होते हैं और कैसे सॉल्व करते हैं। अब हम लोग बात करते हैं इनइक्वालिटीज़ की। इनइक्वालिटीज़ क्या होता है, कैसे उसको सॉल्व करते हैं, और नंबर लाइन पे कैसे ड्रॉ करते हैं इन चीज़ों को, लीनियर या इनइक्वालिटीज़ को कैसे ड्रॉ करते हैं नंबर लाइन पे, और जो है ये हम लोग बुक से रीड करते हैं विद डेफिनेशंस।
तो जी लीनियर इनइक्वालिटीज़, इनइक्वालिटीज़ आर एक्सप्रेस बाय द फॉलोइंग फोर सिंबल्स। इनइक्वालिटीज़ जो होती हैं वो सिंबल से प्रेजेंट की जाती हैं। वो सिंबल कौन से हैं? ग्रेटर, लेस, ग्रेटर देन और इक्वल, लेस देन और इक्वल टू। ये जो साइंस होते हैं ये हमारी इनइक्वालिटीज़ को शो करते हैं। ठीक है जी, ये वाले साइन, ये साइन तो हम लोग बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं। अब ये देखें, ए एक्स लेस देन बी, ए एक्स प्लस बी ग्रेटर देन और इक्वल टू सी, ए एक्स प्लस बी वाई greater than c, ax plus by less than or equal to c are inequalities. Inequalities 1 and 2 are in one variable. इसमें कितने variables हैं? 1. While inequalities 3 and 4 are in 2 variables. इसमें कितने variables हैं? 2. और variables वो कौन से हैं? x and y. इधर भी x and y 2 variables हैं. The following operations will not affect the order of the inequalities. ये जो operations होते हैं ये inequalities का जो ऑर्डर होता है उस पर अफेक्ट नहीं करता, वाइल चेंजिंग इट टू द सिंपलर इक्वलिटी फॉर्म, लेकिन ये चेंज कर देते हैं बिल्कुल आसान इक्वल फॉर्म में। ठीक है जी, एडिंग का उसका क्या प्रोसीजर होता है? एडिंग और सब्ट्रैक्टिंग का कंसेप्ट टू ईच साइड ऑफ इट। ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं कांस्टेंट को कि एक साइड पे लाकर, मल्टीप्लाइंग और डिवाइडिंग ईच साइड, मल्टीप्लाई करते हैं या डिवाइड करते हैं एक साइड को बाय पॉजिटिव कांस्टेंट। कोई भी पॉजिटिव कांस्टेंट होगा उसके साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं या डिवाइड कर देते हैं। अब ये जो एक एग्जांपल है, एक छोटे से एग्जांपल है, तो उसका ये है, देखें 2/3 x - 1 लेस देन 0 और ऑल्सो रिप्रेजेंट होना नंबर लाइन। अब ये जो है इसमें पहली बात है ये इनइक्वालिटी की है, दूसरा ये इसमें वेरिएबल 1 है और वो 1 वेरिएबल कौन सा है? x। तीसरी बात ये कि इसको हम लोगों ने सॉर्ट आउट करके नंबर लाइन पे ड्रॉ करना है। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। अब ये देखें, ये आपको इस तरह जो है ना वो टिप्स पे मिल जाती है कि अगर कोई भी इनइक्वालिटी की इक्वेशन हो, लीनियर इनइक्वालिटी हो, तो उसको कैसे सॉल्व करते हैं और उसको सॉल्व करने के बाद कैसे नंबर लाइन पे प्रेजेंट करते हैं। ठीक है, इसको पहले करते हैं हम लोग सॉल्व। 2/3 x - 1 0, तो ये हमारी इक्वेशन 1 बन गई। ठीक है जी, 2/3 x साइड पे लेके आए। ठीक है, 2x इधर ये आके डिवाइड हो रहा है, इसके साथ क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई। तो ज़ाहिर जब मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा हमारे पास आंसर? 3। अब x जो है वो हम लोग इधर कर रहे हैं, 2 के साथ डिवाइड हो रहा है, इधर आके गए सॉरी मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके ये 2 जो है वो डिवाइड हो जाएगा। तो हमारे पास जो आंसर आया है वो है x लेस देन 3/2। इट्स मीन कि जो हमारा इक्वेशन को हम लोगों ने कैसे ड्रॉ करना है, इसका जो इंटरवल बनेगा 10, द इंटरवल -θ 3/2 और -θ लेस देन थीटा नहीं है, ये होता है इन्फिनिटी, -∞ 3/2 और इसको हम लोग इस तरह में -∞ लेस देन x लेस देन 3/2। ये किसका सलूशन है? इज़ द सलूशन ऑफ गिवन इनइक्वालिटी। ठीक, अब इसको करते हैं, ऊपर लिखते हैं विच इज़ शोन एज। अब इसकी हम लोग करते हैं नंबर लाइन ड्रा। तो जी नंबर लाइन इसकी ड्रा करते हैं। तो जी हम लोगों ने पॉइंट्स बना लिए अपने। ठीक है, अब हमारे पास जो था वो था 3/2, यही था ना हमारे पास आया था। पहली बात तो ये पॉजिटिव है, इस साइड पे बनेगा। दूसरी बात ये हम लोगों ने 3 को डिवाइड करना है 2 पे, तो जब 3 को 2 पे डिवाइड करो तो आंसर हमारे पास आता है 1.5, यानी जो हमारी इधर बनेगा पॉइंट 1 तो ये है और 2 से पहले और 1 के बाद, तो जब 0.5 आ जाए, 0.5 हाफ, तो ये हाफ होगा हमारा ये पॉइंट। तो इधर हम लोग लिखेंगे 3/2 यहाँ ऐसे इधर तक। ठीक है जी, ये जो पता चल गया कि ये जो है सोल्यूशन इनइक्वालिटी का, ये कंसिस्ट करता है हर
सोल्यूशन के इनइक्वालिटीज़ पे। आ गई ये समझ आप लोगों को? अगर आपको किसी चीज़ की समझ नहीं आई थी तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। आगे मज़ीद जो है हमारे जो है ना, मैं आपको बताती हूँ कि इनइक्वालिटीज़ की जो सोल्यूशन होते हैं वो रियल लाइन पे कैसे लिखे जाते हैं। ठीक है जी, मैं आपको वो चीज़ भी समझाती हूँ। तो अब ये देखें, फॉलोइंग आर द इनइक्वालिटीज़ अंडर सोल्यूशन ऑन अ रियल लाइन। कि जो हैं इनइक्वालिटीज़ हैं और उनके जो सोल्यूशंस हैं वो बताए जाते हैं और उनको कैसे प्रेजेंट किया जाता है रियल लाइन पे। जैसे अब ये है x ग्रेटर दैन 1, s लेस दैन 1, x ग्रेटर और इक्वल टू 1, x लेस और इक्वल टू 1। अब जब ग्रेटर होगा तो उसमें 1 इन्फिनिटी और 1 लेस दैन, x लेस दैन इन्फिनिटी। माइनस, अब ये जब होगा लेस तो ये क्या है, माइनस इन्फिनिटी 1। अब इसी को हम लोग या तो इस तरह लिख सकते हैं या इसके दो सॉल्यूशंस हैं। इस तरह लिखेंगे तो ये है, इस तरह लिखेंगे तो ये है। इक्वल ग्रेटर और इक्वल 1 इन्फिनिटी 1 लेस दैन इक्वल x लेस दैन इन्फिनिटी। लेस दैन और इक्वल, इसमें लेस दैन है और इसमें क्या है, लेस। इसमें जो है माइनस इन्फिनिटी जब आ जाता है तो इधर माइनस इन्फिनिटी, जैसे इधर था माइनस इन्फिनिटी लेस x लेस दैन 1। अब इसी चीज़ को अगर रिप्रेजेंट करना हो तो इधर लिखा 1 2 -1 -2, जो भी आंसर आता है उसे देखें। हम 1 से स्टार्ट कर देना। अब इधर जो है हमारे पास 1 भी क्या है, पॉजिटिव, तो 1 पॉजिटिव पे ले जाना है यहाँ से। इधर भी हमारे पास पॉजिटिव है 1 आगे से। इधर हमारे पास जो है 1 पॉजिटिव इधर ले गया, लेकिन हमारा जो है आंसर इधर पहले इन्फिनिटी पे है। अब ये नहीं पता कि नेगेटिव की तरफ लेके जाना है 1 या पॉजिटिव। दोनों साइंस जो हमारे हैं ना सोल्यूशंस वो पॉजिटिव हैं, यानी 1 से स्टार्ट करना है इन्फिनिटी, माइनस इन्फिनिटी 1, यानी 1 से पॉजिटिव 1 से स्टार्ट करना है लेकिन इन्फिनिटी। अब माइनस इन्फिनिटी मतलब माइनस की तरफ लेके आना है इन्फिनिटी। अब प्लस पॉजिटिव 1 और पॉजिटिव इन्फिनिटी है, यानी 1 से स्टार्ट करना है तो लेके चलना है। अब आगे है माइनस इन्फिनिटी 1, तो 1 जो है वो हमारा पॉजिटिव है, 1 से स्टार्ट करना है, और इन्फिनिटी नेगेटिव की तरफ, तो मतलब नेगेटिव की तरफ जाना है हम लोगों ने। ठीक है जी। अगर सोल्यूशन ऑफ अ लीनियर इनइक्वालिटीज़ इन 2 वेरिएबल्स, अगर लीनियर इनइक्वालिटी में 2 वेरिएबल्स हों तो उसको कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, जनरली linear inequalities in 2 variables x and y can be one of the following forms। जैसे अब ये है x और y, तो 2 वेरिएबल्स हो गए ना, ax plus by लेस दैन c, ax plus by ग्रेटर दैन c, ax plus by लेस दैन इक्वल टू c, ax plus by ग्रेटर दैन इक्वल टू c, वेयर a b c आर कॉन्स्टेंट। वैसे तो ये कॉन्स्टेंट है लेकिन a और b जो है आर नॉट बोथ ज़ीरो, ठीक है, दोनों ज़ीरो नहीं हैं। वी नो दैट द ग्राफ ऑफ द लीनियर इक्वेशन ऑफ द फॉलोइंग ऑफ द फॉर्म ax plus by इज इक्वल है c के, ax plus by किसके बराबर है, c के। इज अ लाइन विच डिवाइड्स द प्लेन इनटू 2 डिस्टिंक्ट रीजन्स आर स्टेट बिलो। द सेट ऑफ द ऑर्डर पेयर, अगर एक सेट है ऑर्डर पेयर का x एंड y, तो उसको सच डैट वो क्या होगा, ax plus by ग्रेटर लेस दैन c। set of ordered pair x y such that ax plus by greater than c. These regions a1 and 2 are called half planes and the lines जो हैं वो कौन सी हैं, ax plus by is equal to c is called the boundary of the each of the plane. Vertical line divide the plane into left and right half planes। जो vertical line है वो plane को divide करती है left and right half planes में, और जो non vertical lines है वो divide करती हैं upper and the lower हाफ प्लेन्स पे। वर्टिकल लाइन डिवाइड करती है प्लेन को लेफ्ट एंड राइट हाफ प्लेन्स पे, और जो नॉन वर्टिकल लाइन है वो डिवाइड करती है अपर एंड लोअर हाफ प्लेन्स पे। ठीक है जी। नीचे एक और चीज़ है समझने वाली, द लीनियर इक्वेशंस ax plus by इज इक्वल है c के, जो कि स्टेटमेंट हम लोगों ने ये भी पढ़ी है। इस कॉल्ड एसोसिएटेड और कोरेस्पॉन्डिंग इक्वेशन। इसको क्या कह सकते हैं, एसोसिएटेड और कोरेस्पॉन्डिंग इक्वेशन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग मेंशन इनइक्वालिटीज़, जो कि मेंशन है इनइक्वालिटीज़ में। ठीक है जी। अब मज़ीद इसको ये है कि हम लोगों ने जो सीखनी है बात वो ग्राफ पे ड्रा करने के बाद सीखनी है। तो जी इसको हम लोग पहले इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, इसको सीखेंगे कि कैसे हम लोगों ने ड्रा करना है। फिर इंशाल्लाह हम लोग
एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। अगली वीडियो के लिए इजाज़त दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर किसी चीज़ की आपको समझ नहीं आती है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं बाकायदा आपको इस बारे में वीडियो बना कर समझा दूँगी। मेरा टिकटॉक का भी चैनल है, टिकटॉक पे भी मेरी इसी नाम से जो है वो आईडी बनी हुई है। आप वहाँ पे भी जाकर लर्निंग कर सकते हैं। इसके मज़ीद इसके साथ साथ मैं आपको जो बच्चों के लिए हैं वो छोटे छोटे मैथ्स के टिप्स सिखाऊंगी, छोटे छोटे क्वेश्चन सिखाऊंगी कि कैसे उनको सॉल्व कर सकते हैं। ओके जी, अगली वीडियो के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।